हथेली के यह संकेत आपके जन्मजात गुणों के बारे में और व्यवहार के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। जिस प्रकार हमारी उँगलियों पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसी प्रकार हमारी हथेली पर भी रिजिड पैटर्न होते हैं, जो कि हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यक्तित्व के बारे में दे सकते हैं। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पैटर्न को हम इस वीडियो में आज बताएंगे। लूप ऑफ करेज जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मंगल पर्वत पर होता है और ये इस प्रकार का निशान होता है जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये आप लेंस की मदद से या रंग के माध्यम से अपने हाथ पर देख सकते हैं। लूप ऑफ करेज जिन हाथों में होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उन लोगों का कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। ये जन्मजात साहसी लोग होते हैं। साहसिक यात्राओं पे करना, पुलिस में, फौज में ऐसे लोग काम करते हैं, रेलवे में भी करते हैं। ऐसे लोगों को ज़मीन के काम बहुत अच्छे सूट करते हैं और इन लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत आक्रामक भी हो जाते हैं। लूप ऑफ करेज जो है साहस देता है। ऐसे लोग पर्वतारोहण या नौका वाहन या नेवी के काम जिनमें साहस की आवश्यकता होती है, लूप ऑफ करेज जो है ऐसे कार्यों को सपोर्ट करता है। लूप ऑफ करेज के बाद अगले उस पर आते हैं लूप ऑफ मेमोरी बुद्ध पर्वत की उंगली के नीचे होता है। यह जातक में बुद्ध संबंधी गुणों को बढ़ाता है। इससे जातक में याददाश्त संबंधी, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, याददाश्त संबंधी चीज़ें, गणना करने वाली क्षमताएं जो हैं वो विकसित हो जाती हैं और जातक का मस्तिष्क जो है काफ़ी तेज काम करता है। ऐसे लोग कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, अकाउंटिंग ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इन लोगों की खास बात ये होती है, गणना बहुत तेज़ी से कर पाते हैं, उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। ऐसे हाथ में अगर ये चिन्ह आप देखें तो आप उस ऐसे बालक को सलाह दे सकते हैं कि वो कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़े। सूर्य पर्वत की उंगली के नीचे, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये लूप ऑफ सेंसिटिविटी कहलाता है। लूप ऑफ सेंसिटिविटी सूर्य पर्वत की उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर पाया जाता है। लूप ऑफ मेमोरी के पास ही इसका क्षेत्र है। ये इस प्रकार की आकृति पाए जाने पर जातक के अंदर विशेष जो है संवेदनशीलता होती है, विशेष उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन होता है, जिससे कि वो उनकी संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ जाती है चीज़ों के प्रति और वो बहुत तेज लर्नर हो जाते हैं। ये चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं। सूर्य संबंधी गुणों में वृद्धि करता है ये लूप ऑफ सेंसिटिविटी। इमेजिनेशन, लूप ऑफ इमेजिनेशन जो है मंगल के क्षेत्र पर होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है। अगर ये आकृति आपको हथेली में दिखाई देती है किसी, तो आप कह सकते हैं कि जातक जो है वो कल्पना क्षेत्र संबंधी काम जो है अच्छी तरीके से कर सकता है। उसकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी होती है, वो चीज़ों को 3D रूप में इमेजिन कर सकता है और ऐसे जातक जो है वो किसी भी चीज़ को करने से पहले उस कार्य का खाका अपने ब्रेन में खींच सकता है। लूप ऑफ इमेजिनेशन ये नेपोलियन के हाथ में भी था। कहा जाता है कि नेपोलियन किसी भी अपने ट्रिप पर जाने से पहले उस ट्रिप की सारी जो रेखा चित्र अपने मस्तिष्क में बना लेता था। उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी। लूप ऑफ इमेजिनेशन के बाद अगले निशान पर आते हैं। ये चंद्रमा और मंगल के बीच में पाया जाता है, जिसे होल ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं। ये होल टाइप होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है। ये जो है चंद्रमा संबंधी गुणों को बहुत बढ़ा देता है और इस वाले होल के साथ, इमेजिनेशन के साथ ये समस्या आती है कि जातक अगर हाथ के और संकेत अच्छे नहीं हैं तो यह जो है इमेजिनेशन काफ़ी बढ़ा सकता है। मतलब जातक की इमेजिनेशन तंत्र मंत्र, जादू टोने इस तरफ ये खींचने का डर रहता है। तो इसके साथ माइंड लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, थंब बहुत अच्छा होना चाहिए और मरकरी फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर काफ़ी लंबी होनी चाहिए। तब ये होल ऑफ इमेजिनेशन अच्छे फल देता है। और होल ऑफ इमेजिनेशन के साथ कंपोजिट होल भी किसी के हाथ में पाया जाता है। दोनों संकेत कभी कभी एक ही हाथ में मिल जाते हैं। दोनों के जो गुण हैं वो लगभग एक से ही रहते हैं। लूप ऑफ एम्पैथी पर आते हैं। एम्पैथी मतलब अच्छी भावना रखना, किसी के प्रति संवेदनाएं रखना। ये चीज़ चंद्रमा के क्षेत्र में पाए जाते हैं निशान। चंद्रमा के ऐसे लोग मन से बहुत भावुक होते हैं
और दूसरों की परेशानी फ़ील कर सकते हैं। बहुत अच्छे ये हीलर बन सकते हैं, हीलिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और दूसरों की तकलीफ़ देखकर उनकी हेल्प करने में ऐसे लोग सदैव आगे रहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके हाथ में ये लूप ऑफ एम्पैथी है, तो फिर ये बहुत अच्छे जीवन साथी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार बहुत अच्छे साबित होते हैं जिनके हाथ में ये निशान पाया जाता है। लूप ऑफ म्यूज़िक लूप ऑफ म्यूज़िक जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये शुक्र क्षेत्र पर पाया जाता है और शुक्र थंब के नीचे ऐसे लोगों में संगीत संबंधी गुण पाए जाते हैं। इन लोगों के गले कंठ में स्वर होते हैं, इन्हें म्यूज़िक की बहुत अच्छी समझ होती है। ये आवाज़ के फ्रीक्वेंसी पे बहुत अच्छी इन लोगों की पकड़ रहती है। लूप ऑफ म्यूज़िक के जस्ट पास में ही जो है हम देख सकते हैं लूप ऑफ एनवायरनमेंट है। ऐसे लोग जो है ये भी शुक्र पर ही पाया जाता है। इसका प्लेस थोड़ा अलग है। ऐसे लोग जो है एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट होते हैं, पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करते हैं और हरियाली प्रकृति में रहना पसंद करते हैं और जो अक्सर जो एक्टिविस्ट होते हैं एनवायरनमेंट, उनके हाथ में ये चिन्ह मैंने देखा है। इसके ऊपर ही जो है लूप ऑफ रिदम जो कि डांसर के हाथ में भी होता है। यह इसका क्षेत्र थोड़ा ऊपर की तरफ है वीनस पे। लूप ऑफ रिदम जो है वो आदमी को डांसिंग क्षेत्र में आगे ले जा सकता है और बहुत अच्छा डांसर बना सकता है। इसके साथ साथ लूप ऑफ रिदम के साथ ये जो बोन है थंब के नीचे, ये भी थोड़ी बाहर निकली होनी चाहिए तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। इसके बाद जो अगले निशान की हम बात करते हैं वो है म्यूज़िक बी। ये बी इसलिए कहते हैं मक्खी की तरह आकृति होती है। ये बड़े बड़ी म्यूज़िक जो आर्टिस्ट होते हैं उनके हाथ में, सिंगर के हाथ में ये पाई जाती है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, यह भी म्यूज़िक के क्षेत्र में जातक को आगे बढ़ाती है।